सबसे पहले आपको लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज उठानी है, कोई भी एक लैंग्वेज, डोगरी, चाइनीज, बोडो, बंगाली, असमीज, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, कोंकणी, नेपाली, उड़िया, पर्शियन, पंजाबी, टिबेटन, तेलुगु, तमिल, स्पेनिश, हिंदी, मणिपुरी, अरेबिक, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लैंग्वेज तो हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट ने उठानी है। अब पहले बात कर लेते हैं पीसीएम के स्टूडेंट की। अब एक पीसीएम के स्टूडेंट के पास हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश उसके पास हो सकती है और एक फिजिकल एजुकेशन उसके पास हो सकती है। तो बीए प्रोग्राम के लिए उसको क्या करना है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वो दे दे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यहां पे लिख लो क्या देना है उसको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहां पे आ गई आपकी केमिस्ट्री कहां है, लिस्ट B1 के अंदर, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, लिस्ट B1 और B2 आपको दिख रही है। लिस्ट B1 के अंदर आप यहां क्या करना, यहां पे आप केमिस्ट्री कर देना। सबसे पहले केमिस्ट्री आपने भर दी, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, केमिस्ट्री एक चूज कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। फिर मैथमेटिक्स आप चूज कर लेना, मैथमेटिक्स यहां गई, ये दी मैथमेटिक्स और फिजिक्स चूज कर लेना। पीसीएम आपने चूज कर ली और एक फिजिकल एजुकेशन भी दे देना। क्या होगा उससे बेनिफिट बताता हूं क्या होगा, ध्यान से समझो भाई। आपने लिस्ट कॉम्बिनेशन, पहली बात तो कॉम्बिनेशन 1 की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन 1 की सिर्फ और सिर्फ यहां पे मैं बात कर रहा हूं। उस केस में क्या हुआ, उस केस में आपने 1 लैंग्वेज दे दी लिस्ट ए में से, उसमें आपके कुछ मार्क्स आए, लेट्स से उसमें मार्क्स आपके 200 में से 180 आ गए। सिमिलरली आपके यहां पे फिजिक्स दी आपने, केमिस्ट्री दी, मैथमेटिक्स दी और फिजिकल एजुकेशन ये डोमेन में आपने दे दी, बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स में मान लो आपके 200 में से आ गए 150, केमिस्ट्री में आ गए 150, मैथ्स में थोड़े आपके कम रह गए, लेट्स से आपके 80 रह गए मैथ्स में, फिजिकल एजुकेशन में आपके आ गए 200, पूरे के पूरे आ गए। तो बीए प्रोग्राम के अंदर आपकी मेरिट कैसे कैलकुलेट होगी पीसीएम वालों की, लिस्ट ए 180 तो लेंगे ही लेंगे, लिस्ट ए में 180 तो लेंगे ही लेंगे, प्लस फिजिक्स में कितने हैं 150, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन में से जो भी टॉप 3 हैं वो उठा लेंगे। क्यों, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपकी लिस्ट B1 में से है और फिजिकल एजुकेशन B2 में से है। B2 के लिस्ट में एक बार यार आपको दिखा देता हूं, यहां पे B2 की मैं लिस्ट एक बार दिखा देता हूं। इन लैंग्वेज तो लेनी है, 180 ले लिया, प्लस यहां पे फिजिक्स ले ली। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में मार्क्स कितने हैं आपके, केमिस्ट्री में भी अगेन 150 हैं, प्लस मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन में ये B2 का, ये B1 का है, और उन्होंने बोल रखा है थर्ड सब्जेक्ट आपका B1 B2 में से कोई भी हो सकता है, तो हाईएस्ट वो ले रहे होंगे, बेस्ट मार्क्स आपके ले लेंगे, प्लस 200। इसके बेसिस पे आपकी एक मेरिट बन जाएगी, 180 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 200, इसके बेसिस पे आपकी एक मेरिट बन रही होगी। अब B2 के सब्जेक्ट्स देख लो, किसी के पास हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप हो, किसी के पास हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड, फिजिकल एजुकेशन, मास मीडिया, एग्रीकल्चर, नॉलेज ट्रेडिशन, फाइन आर्ट्स। तो B2 में से एक आप उठा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो बीए प्रोग्राम दे रहा हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कोर्स टारगेट कर रहा हो, B2 में से 2 ना उठाए, भले सीयूईटी उसको एक्सेप्ट करेगा, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म रिजेक्ट कर देगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अभी तक समझ आ गई मेरी बात। B2 के सब्जेक्ट्स बता दिए, B1 के सब्जेक्ट्स बता दिए, बीए प्रोग्राम का पीसीएम का कॉम्बिनेशन बता दिया। नेक्स्ट बताओ, पीसीबी का बताऊं या कॉमर्स विद मैथ्स का बताऊं, जल्दी बताओ। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन 1 की बात कर रहे हैं। अभी एक बहुत बढ़िया हैक बताने वाला हूं मैं तुम्हें, उस हैक के अकॉर्डिंग अगर आप वो दोगे जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप बीए प्रोग्राम के टॉप नॉच कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपका एडमिशन हो रहा होगा। ऐसा एक ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए, बिल्कुल बढ़िया, मजा आ जाएगा। आपकी कैलकुलेट बेस्ट 3 होगी आउट ऑफ द डोमेन्स दैट यू आर गिविंग। अगर एक बंदा है, ध्यान से समझना मेरी बात, एक बंदा है, उसने सिर्फ, एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ 2 डोमेन दिए, सॉरी 2 तो गलत बोल रहा हूं। एक स्टूडेंट है, उसने 3 डोमेन दिए, एक स्टूडेंट है उसमें 4 डोमेन दिए। सिर्फ अभी इसकी बात कर लेते हैं। इसने 3 डोमेन्स B1 में से दे दिए, इसने 3 में से 4 में से B1 में से 3 डोमेन्स दे दिए और B2 में से 1 डोमेन दे दिया। तो अभी तक, अब नहीं पता हमें इन दोनों में से ज्यादा स्कोर कौन करेगा, वो तो रिजल्ट बताएगा। अभी तक तुम्हें क्या लगता है ज्यादा सिक्योर्ड पोजीशन पे कौन है? भाई लैंग्वेज तो देनी है, उसके बारे में तो हम बहस कर ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं 3 डोमेन देना बेटर है या 4 डोमेन्स। मैं रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से कौन बेटर है? जल्दी बताओ भाई आंसर इसका। सर मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ड्राइंग है। ड्राइंग फाइन आर्ट्स के अंदर आएगी, आप ऑल्टरनेटिव उसका फाइन आर्ट्स है ड्राइंग का। जल्दी बताओ बेटर पोजीशन पे कौन है? अभी हमें नहीं पता रिजल्ट कौन लेके आएगा यार। ऐसा भी हो सकता है 3 डोमेन वाला बहुत बड़े रिजल्ट ले आए, 4 डोमेन वाला रह जाए। ऐसा भी हो सकता है 3 डोमेन इसके तीनों के तीनों डोमेन खराब चले जाए, 4th वालों को 4 इसके 4 के 4 डोमेन। ये तो बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। बट
प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, रिस्क फैक्टर के हिसाब से इन दोनों में से बेटर पोजीशन पे कौन है? फोर डोमेन्स वाला, एब्सोल्युटली। प्रतीक, ड्रैगन, लिपिका, गितेश, मैं वही आपको बता रहा हूं। इसमें यार मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं, ध्यान से समझो। एक बंदे ने 3 डोमेन दिए, एक बंदे ने 4 डोमेन दिए। 4 डोमेन में क्या होता है, तुम अपना वेटेज ज्यादा सब्जेक्ट्स पे छोड़ रहे हो तो तुम्हें प्रेशर लेने की कम जरूरत है। मान लो यहां पे एक स्टूडेंट है, उसने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स दिया जो नॉर्मली कॉमर्स का स्टूडेंट देता है, और एंटरप्रेन्योरशिप दे दिया। तो बीए प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी बोलती है भाई एक लिस्ट देना है, दो लिस्ट B1 में से उठाएंगे, एक या तो लिस्ट B1 में से या B2 में से वहां से उठा लेंगे। अब एक स्टूडेंट ने जब 4 डोमेन दिए ना, तो ऐसा हो सकता है उसका एक डोमेन बहुत खराब जाए, बाकी 3 डोमेन में उसकी इतनी बढ़िया मेरिट बन जाए कि मजे आ गए भाई, बल्ले बल्ले उसका एडमिशन हो गया हिंदू हंसराज बीए प्रोग्राम के अंदर। 3 डोमेन वाले के साथ एक लिमिटेशन है कि उसके वही 3 डोमेन्स के अंदर बेस्ट उसका कुछ है ही नहीं, वही कैलकुलेट होगा। भाई बोलते नहीं है बेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, 4 में से बेस्ट 3 विल बी कैलकुलेटेड, बट 3 में से बेस्ट 3 कुछ होता है भाई। 3 का मतलब है 3 के 3 कैलकुलेट होने वाले हैं। अगर एक स्टूडेंट अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स दे देता है तो उसके 3 के 3 ऐड होंगे। अगर उसने चौथा डोमेन दिया ही नहीं तो ऐड ही नहीं होगा वो। यहां पे क्या ऑप्शन होता है 4 में कि आपका एक डोमेन खराब भी चला गया, कोई और डोमेन वो आपकी मेरिट इंक्रीज कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है, वो B1 में से भी हो सकता है सब्जेक्ट, B2 में से भी, बट कॉम्बिनेशन रहेगा यही। ऐसा नहीं हो सकता 3 तुमने B1 के दे दिए, 2 तुमने B2 के दे दिए, तुम ये कर सकते हो। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगा भाई 2 तो हम B1 में से उठाएंगे ही उठाएंगे, और B2 में से क्या उठाएंगे? 1 उठाएंगे। क्या ये बात सही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब एक मैं यहां पे तुम्हारे पास हैक लेके आया हूं, इसमें आपको फोकस देना पड़ेगा जनरल टेस्ट के अंदर। मैं सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं यहां पे यार, जनरल टेस्ट की तैयारी और लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी और डोमेन की तैयारी तुम मेरे साथ कर सकते हो। ये प्यारी प्यारी 27 यहां ये प्यारी प्यारी बुक्स आपके पास पहुंच रही होती हैं। 27 डोमेन्स के लिए आपके पास 27 डोमेन्स के लिए आपके पास पीडीएफ्स मिलती हैं, बट जो 1A लैंग्वेज टेस्ट है और जो आपका जनरल टेस्ट है उसके लिए ये 15 बुक्स रिकमेंडेड है। आखिरी के 2-2.5-3 महीने में हमें ये 15 बुक्स कंप्लीट करनी है अगर आपको एक अच्छी जगह एडमिशन सिक्योर करना है। जनरल टेस्ट के लिए नंबर 1 मटेरियल है। लर्न करो क्लासेस मेरा खुद का स्टार्टअप है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूं, मेरी खुद की एप्लीकेशन है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। जल्दी से जाओ और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। मैं तुम्हें एक बार दिखा देना चाहता हूं ताकि तुम्हें पता लग जाए कैसे कैसे तुम बेनिफिट हो सकते हो। ये लीजिए लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, यहां पे आपको फ्री रिसोर्सेज, पेड बैचेस मिल जाएंगे। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहां से तुम मेरे साथ चैट भी कर सकते हो, चैट का ऑप्शन आता है वहां पे। तो प्लीज एक बार लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। तुम कहोगे सर ये बुक्स कहां से ऑर्डर करनी है? लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे एक अलेक्सा सेक्शन है जहां से तुम ये बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, और ये 15 बुक्स आपको रोशन बैच के अंदर भी दी जाती हैं। अब एक ऐसी मैं ट्रिक बता रहा हूं, तुम बोलोगे सर जनरल टेस्ट के बारे में बात कैसे आ गई? वो ये है कि कॉम्बिनेशन 1 के बारे में तो हमने पूरा एक्सप्लोर किया, कॉम्बिनेशन 2 के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। अब कॉम्बिनेशन 2 ये बोलता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कॉम्बिनेशन 2 कुछ इस प्रकार से है कि आपको कोई एक लैंग्वेज देनी है। यू ओनली हैव टू गिव 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई भी दे सकते हो, वो अभी बताया मैंने, लिस्ट ए के अंदर 33 लैंग्वेजेस हैं। फिर 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2 प्लस सेक्शन 3 जनरल टेस्ट दे देना। आपकी इन 3 के ऊपर ही बन जाएगी मेरिट। 2, 3, 4, 5, 6 डोमेन देने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे ये क्या बात बता दी आपने, ये तो बल्ले बल्ले हो गए। पूछो क्यों? अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक बंदा 3 डोमेन देगा। अभी हमने क्या बोला, किस बारे में बहस हो रही थी? सर एक बंदा 3 डोमेन देगा, एक बंदा 4 डोमेन देगा, इनमें से बेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। बात ही खत्म हो गई। तुम्हें क्या करना है, ध्यान से समझो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज दे दी तुमने। B1 और B2 में से किसी भी लिस्ट से तुमने एक डोमेन दे दिया। मान लो मैंने यहां पे एंटरप्रेन्योरशिप दे दिया, या फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, एग्रीकल्चर, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो भी आपका योगा, एनसीसी, फिजिकल एजुकेशन, कुछ भी आपका B2 में आता है वो आप यहां पे दे दो। जो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत स्कोरिंग है, इसमें तो मैं मजे आ जाएंगे मेरे को, मैं फोड़ के आऊंगा। और एक जनरल टेस्ट दे दो, एक जनरल टेस्ट, केवल और केवल 1, 2, 3 इन 3 कॉम्बिनेशन के बाद आपका एक ऐसी रैंक जनरेट होगी
जो मुझे ऐसा लगता है डोमेन से शायद ना हो पाए। अभी एक स्टूडेंट बोल रहा था ना कि सर 3 बेटर है या 4 बेटर है, तो एक स्टूडेंट ने बोला 3 बेटर है। उसका एक लॉजिक ये भी हो सकता है, उसका आंसर गलत नहीं है, उसका आंसर टू एन एक्सटेंट सही भी है। 3 डोमेन में ज्यादा कंसंट्रेशन तुम 3 डोमेन के ऊपर लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर ज्यादा सरदर्द कम रहेगा। अच्छा यार मेरे को एक और एग्जाम देना पड़ेगा, 4th डोमेन भी देना पड़ेगा। इस केस में भी कुछ ऐसा सा ही सीन है, बर्डन बहुत कम हो जाएगा। और तुम्हें पता है भाई, अगर तुम्हें बीए प्रोग्राम एम करना है ना, एक लैंग्वेज वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देनी ही देनी है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लैंग्वेज तो देनी ही देनी है। B1 B2 में से जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी हो सकता है किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री, किसी का मैथ्स, किसी का पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, वो तुमने यहां दे दिया और एक जनरल टेस्ट दे दिया। जनरल टेस्ट की तैयारी मैं तुम्हारी खुद करवा दूंगा। जब तुम जनरल टेस्ट देते हो तुम ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो BBA, BMS, BBA, फिर BBA FIA, BBE, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बीकॉम प्रोग्राम में आपका ये जनरल टेस्ट बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि बीए प्रोग्राम की जो कॉम्बिनेशन ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सेम कॉम्बिनेशन बीकॉम प्रोग्राम की भी है। आज कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस का बच्चा बीकॉम प्रोग्राम इसी कॉम्बिनेशन के साथ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे जनरल टेस्ट का इतना इंपॉर्टेंट रोल है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। तुम बोलोगे क्या ये बात ट्रू है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहे हो? मैं कहता हूं ये मोस्ट प्रैक्टिकल और मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी हमें दे रहा है। बीए प्रोग्राम के लिए ये कॉम्बिनेशन आपका काम बना देगा, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेजेस में एडमिशन करवा देगा, मेरी गारंटी है। योर कॉलेज एडमिशन इज नाउ माई गारंटी। बट राइट रिसोर्सेज, लैंग्वेज टेस्ट और आपकी जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूं, डोमेन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की मैं करवा रहा हूं। चिंता किस बात की है ये बताओ ना, चिंता है किस बात की? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म है, ये कॉम्बिनेशन उठाओ तो, एक बार भरोसा रखो तो। और अगर अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करना है, आपको लगता है नहीं सर मैंने कभी जनरल टेस्ट नहीं पढ़ा, या मेरे को पता नहीं है B1 B2 ये बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं हो जाएगा, ये बहुत रिस्की ऑप्शन तो नहीं है, तो उस केस में समझो क्या करना है। उस केस में समझो क्या करना है। उस केस में आपको 1 लैंग्वेज तो भैया देनी देनी है, लिस्ट ए तो हमें देनी देनी है यार, उसमें तो कोई बहस ही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लिस्ट ए तो सबको देनी देनी है, लिस्ट ए दे दो, प्लस 3 से 4 डोमेन्स अपनी श्रद्धा अनुसार। अगर तुम्हें लगता है तुम 4 डोमेन्स के अंदर डिसेंट परफॉर्म कर सकते हो, कर लो। एक डोमेन के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म तुम्हें करना पड़ेगा। बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम और भी जितने तुम्हारे कोर्सेज हैं जो जनरल टेस्ट मांग रहे हैं, एक डोमेन उसमें वो उठाएंगे। तो 3 से 4 डोमेन्स यहां पे तुमने दे दिए, डिपेंडिंग तुम्हारी स्ट्रीम क्या है क्लास 12 की, प्लस 1 जनरल टेस्ट दे देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। और बीए प्रोग्राम, अब एग्जाम्पल बता रहा हूं ये मैं देने के लिए क्यों बोल रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं ये देने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं। भाई मान लो एक तुमने चॉइस सिलेक्ट करी यहां पे, एक स्टूडेंट है उसने यही कॉम्बिनेशन उठाया, लिस्ट ए के अंदर उसने इंग्लिश उठाई, इंग्लिश के अंदर उसके आ गए 200 में से 180, डिसेंट आ गए। 3 डोमेन आए तुम्हारे, 3 डोमेन में एक तुमने अकाउंटेंसी चूज किया, कॉमर्स वाले का एग्जांपल ले लेता हूं, उसमें तुम्हारे आ गए 80, बहुत खराब गया। बिजनेस स्टडीज वो तुम्हारा ऑसम गया, मार्वलस। एक तुम्हारा आ गया इकोनॉमिक्स, तुमने कहा भैया मजाक नहीं, बहुत खराब गया। तुमने फिजिकल एजुकेशन भी दे दिया, तुमने कहा भैया मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट होके आ गया था, मेरे बहुत खराब आ गए, उसमें सिर्फ 100 आ गए तुम्हारे। और एक जनरल टेस्ट तुमने दे दिया, यहां पे जनरल टेस्ट के अंदर तुम्हारे आ गए 180। तो मैं तुम्हें बताता हूं अब किस कॉम्बिनेशन क्या है। उन्होंने क्या अपडेट दे रखा है, ये देखो, उन्होंने ये कुछ ऐसा दे रखा है कि या तो आप कॉम्बिनेशन 1 के अकॉर्डिंग मेरिट बना लो या कॉम्बिनेशन 2 के अकॉर्डिंग मेरिट बना लो। इन दोनों में से जो बेटर मेरिट होगी वो हम चूज कर रहे होंगे आपके सिलेक्शन में। कॉलेज को हम तब एलोकेट करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के अंदर, अगर आपने अप्लाई किया तो कॉम्बिनेशन 1 और 2 में से जो बेटर मेरिट बनेगी वो आपकी कैलकुलेट होगी। तो खुद लॉजिक लगाओ, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं 2 मेरिट बना देता हूं यहां पे, मैं 2 मेरिट यहां पे बना देता हूं। मेरिट वन क्या बोलती है, मेरिट वन बोलती है इंग्लिश उठा लो 180, लैंग्वेज तो उठानी है ना भाई, ये तो कंपलसरी है, ये दिस इज कंपलसरी, प्लस अकाउंटेंसी। अच्छा इन तीनों में से, इन 4 डोमेन में से बेस्ट 3 कौन से हैं? फिजिकल एजुकेशन हो गया, प्लस बीएसटी हो गया 200, प्लस 90 इको हो गया। या तो ये कॉम्बिनेशन उठाओ, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो जल्दी बताओ क्या आएगा, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दो जल्दी बताओ क्या आएगा जी। 142 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 142.5 आएंगे। इसमें मैं लिख देता हूं 142.5।
मेरिट 1 ये हो गई। अब मेरिट 2 पे आ जाओ। मेरिट 2 क्या बोलती है जी? अब मेरिट 2 पे आ जाओ। मेरिट 2, मेरिट 2 बोलती है इंग्लिश उठा लो, लैंग्वेज तो उठानी है, तो कितने हो गए 180 प्लस जो भी आपका डोमेन है उसमें से बेस्ट उठा लो, कितने हो गए 200 प्लस जनरल टेस्ट 180 डिवाइडेड बाय 3 जब करोगे तो इसकी कुछ मेरिट इस प्रकार बन रही होगी। जब डिवाइड बाय 3 करोगे इसको तो तुम्हारे पास इसको डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा 180 हो गए 360 560 डिवाइडेड बाय 3। राइट आंसर इज, जल्दी बता दो भाई राइट आंसर क्या है? 560 डिवाइड बाय 3 करो, 560 डिवाइड बाय 3 186.67, 186.67। यस और नो, तुम्हारे सामने मैंने प्रूफ कर दिया जनरल टेस्ट देने का फायदा क्या है। यह फायदा है जनरल टेस्ट देने का। कॉम्बिनेशन 1 के हिसाब से 142.5, कॉम्बिनेशन 2 के हिसाब से 186.75। तुम बताओ मेरिट 1 तुम्हारी ली जाएगी या मेरिट 2 ली जाएगी? जल्दी बताओ। मेरिट 1 ली जाएगी, मेरिट 2? जनरल टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड सिलेबस आता है और एप्टीट्यूड में स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी और होता है क्योंकि उसमें कंपटीशन भी कम होगा और आपको वो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं देने वाले। डोमेन में वो भले ही तुम्हें फंसा सकते हैं, क्यों? क्योंकि डोमेन तुमने पढ़ रखा है। अब जनरल टेस्ट लास्ट के 3 महीने 4 महीने जब तुम पढ़ रहे हो तो जो भी सीयूईटी कंडक्ट करवाने वाली है हमारी एनटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनको पता है यार जनरल टेस्ट का सिलेबस इतना हार्ड हमें नहीं रखना, इसलिए जनरल टेस्ट देना बनता है। भाई जनरल टेस्ट हमने दिया, जनरल टेस्ट यहां पे हमने दिया तभी तो आया ये। जनरल टेस्ट अगर मैं देता 180 उसमें है तभी तो ये मेरी मेरिट 1 मेरिट 2 बनी। अगर मैं जनरल टेस्ट देता ही ना तो मेरिट 1 बनती, मेरिट 2 का कोई हिसाब ही ना होता। अगर मैं जनरल टेस्ट देता ही ना तो मेरी यहां पे मेरिट 2 बनती ही नहीं, सिर्फ मेरिट 1 142.5 के साथ मैं यहां पे बैठ जाता। और जब मैंने जनरल टेस्ट दिया तो मेरे चांसेस कितने बढ़ गए खुद बताओ। रैंक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी या नहीं होगी? रैंक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी या नहीं होगी? तो ये ट्रिक है यार, आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे। अगर यहां पे कोई साइंस का बंदा है तो साइंस में यहां पे लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो, यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यहां कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप ले सकते हो। जनरल टेस्ट देना जरूर, आपके चांसेस इंक्रीज होंगे, आपके चांसेस इंक्रीज होंगे, कम नहीं होंगे। सिमिलरली कोई पीसीबी का स्टूडेंट है, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देना, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो दे देना यहां पे, और जनरल टेस्ट दे देना, आपके चांसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएंगे। सिमिलरली कोई अगर ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, यहां पे जो भी आप लैंग्वेज दे रहे हो वो दे देना, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी हिस्ट्री, यहां पे आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स हो सकता है वो दे देना। और जनरल टेस्ट जो भी आपको मैक्सिमम डोमेन्स देने हैं, मैक्सिमम आपको जनरल टेस्ट देना ही देना है, उससे होगा क्या, बिल्कुल ये लॉजिक लगेगा। और मैं ऑन ग्राउंड बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, ये हो रहा होगा काउंसलिंग के वक्त। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स खुलेंगे काउंसलिंग के लिए, जैसे ही खुलेंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा।